पार्षदगण सब लोग मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे कि पटना को हम लोग इस बार जल जमाव से कम समय में जल जमाव से मुक्त कर कैमरा से लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा मैंने अधिकारियों पदाधिकारियों को कहा है कि सब लोग को फील्ड में रहना है। हम पूरी तरह से अपना प्रयास और मेहनत करेंगे कि पटना के लोग को कोई समस्या न हो। जो भी जनता का भी कंप्लेन अगर आएगा तो तुरंत में ये रिस्पॉन्स टीम जाकर वहाँ एक्शन ले। समय होता है वो एक चुनौती का समय होता है, एक परीक्षा का समय होता है, इसलिए सभी नगर निगम के अधिकारी पदाधिकारी पार्षद और विधायक और हम खुद भी इसमें हम लोग सब लोग मुस्तैद होकर इस काम को सुनिश्चित करें। राजधानी पटना की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है जल जमाव की समस्या, जिसको लेकर हर साल नगर आवास विभाग और तमाम पार्षद मेयर के साथ बैठक करते हैं। लेकिन जब भी जल जमाव की स्थिति आई है, चाहे वो सरकार का विभाग हो, चाहे पार्षद, चाहे वो मेयर, सब की पोल खुल जाती है। ऐसे में 2024 को लेकर 19 टीमें रवाना की गई है। हरी झंडी दिखाते हुए नितिन नवीन, चूँकि नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री भी हैं, वो यहाँ पहुँचे थे और जो स्लोगन दिया गया है चकाचक पटना, इस बार शायद दिखने को मिले। हालांकि अभी गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं, मानसून का इंतज़ार है और अगर मानसून सही ढंग से अगर राजधानी पटना में पहुंच जाए तो फिर क्या आलम होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूँकि विभाग है और विभाग अपने तरीके से कार्यक्रम आयोजित करता है, और कार्यक्रम इसलिए क्योंकि जल जमाव से ठीक पहले ये दावा कर सके कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन जब विपत्ति पड़ती है और जब आपदा की घड़ी आती है तो सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसे में उम्मीद इस बार भी भगवान भरोसे है कि ज़्यादा जल जमाव ना हो, ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि जो टीम है वो मुस्तैद तो दिखाई देती है, लेकिन जब भी जल जमाव की घड़ी आती है, चाहे वो विभाग हो, चाहे वो पार्षद की टीम हो, सभी हाथ के हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसे में इंतज़ार है लोगों को पहले तो गर्मी से राहत का, और अगर इस राहत में थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर जल जमाव से कैसे जूझेगी राजधानी, ये शायद उनको पिछले कुछ सालों से याद होगा। ऐसे में 2024 में कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्री नितिन नवीन साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोगों को मिलकर काम करना है। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, पहले आइए हम आपको सुनाते हैं। होकर जल जमाव की लड़ाई लड़ने को तैयार खड़ा है और मेरा ये मानना है नगर निगम की टीम, पटना नगर निगम के महापौर, नगर आयुक्त, उनकी स्टैंडिंग कमेटी, नगर के सभी पार्षदगण सब लोग मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे कि पटना को हम लोग इस बार जल जमाव से कम समय में जल जमाव से मुक्त कर दे। और जिस प्रकार से तैयारियां हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार जल जमाव से बहुत हद तक हम लोग निजात पाएंगे। हम लोग का ये भी तैयारी है कि अगर बहुत हेवी रेनफॉल होता है तो उस एक दिन के हेवी रेनफॉल को भी हम 5 से 6 घंटे में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से यही मानना है कि हम पूरी तरह से अपना प्रयास और मेहनत करेंगे कि पटना के लोग को कोई समस्या न हो। लेकिन साथ ही साथ उसी को ध्यान में रखते हुए आज क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की गई है, जो 19 जोन के लिए अलग अलग टीम है। जो भी जनता का भी कंप्लेन अगर आएगा तो तुरंत में ये क्विक रिस्पांस टीम जाकर वहाँ एक्शन ले। और जो स्टार्टिंग फेज में जो कहते हैं ना कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हो सकता है किसी भी समस्या का, उसके द्वारा क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा किया जाएगा। अगर उससे बड़ी विषय आएगा तो पूरे नगर निगम के बाकी पदाधिकारी अधिकारी उसको भी मुस्तैद रहने को कहा है। और मैंने स्पष्ट कहा है कि हम सबको एक टीम वर्क में भी काम करना है। और इस पूरे 3 महीने 4 महीने का जो समय होता है वो एक चुनौती का समय होता है, एक परीक्षा का समय होता है। इसलिए सभी नगर निगम के अधिकारी पदाधिकारी पार्षद और विधायक और हम खुद भी इसमें हम लोग सब लोग मुस्तैद होकर इस काम को सुनिश्चित करेंगे। कितनी गाड़ियां है पानियों को निकालने का? देखिए कोई चीज़ का आपदा का कोई आकलन नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने ये जरूर आकलन किया है कि अगर हेवी रेनफॉल भी होता है तो हम 6 से 8 घंटे में पानी निकालें। कोई अति हो जाएगा तब तो उसकी भगवान की कृपा है कि वैसा नहीं हो, लेकिन अति के अलावा भी अगर नॉर्मल रेनफॉल से हेवी रेनफॉल भी होता है तो हम प्रोन इलाकों में भी 6 से 8 घंटे में पानी निकालने में सफल हो। इसका पूरा ट्रीटमेंट एक होता है लंबा ट्रीटमेंट। तो मेरा ये मानना है कि जो छोटे छोटे प्रोन इलाके कहीं पर हैं जहाँ तत्काल कोई बड़ी समस्या आ गई तो क्विक रिस्पांस टीम जाकर वहाँ पर समाधान करने का प्रयास करेगी। अगर समस्याएं बड़ी होंगी तो पूरी नगर निगम की टीम उस पर होमवर्क करेगी। लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी समस्याओं को भी समाधान करने के लिए पूरी रिस्पॉन्स मिली, ताकि जनता भी अगर कोई कंप्लेन करती है तो उस पर भी एड्रेस किया जा सके। तो प्राइमरी किसी भी समस्या का प्राइमरी उपचार कर सकते हैं, उसको करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम निकाला गया है। जो 19 टीम निकली है, 19 जोन नगर निगम ने बनाया है। उस नगर निगम का पूरा ध्यान है कि हम हर चीज़ों की समस्या का समाधान भी करें, साथ ही साथ
पूरे विषय को जो बड़े पैमाने पे उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम जो मुख्यालय स्तर पर डैशबोर्ड भी है उसकी तरह से मॉनिटरिंग होगा। हर जितने भी आपके सम्प हाउस है सबको सीसीटीवी कैमरा से लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा मैंने अधिकारियों पदाधिकारियों को कहा है कि सब लोग को फील्ड में रहना है और हेवी रेनफॉल की स्थिति में रात में भी अगर जागना पड़े तो रात में जाग कर भी जनता को समस्या न हो इसको सुनिश्चित करे। अगर जो भी अगर इसमें लापरवाही भी करेंगे तो निश्चित रूप पर उनको ये भारी पड़ेगा। जल समस्या से बहुत बड़ी समस्या है पटना में, क्या कुछ समय का भी है कि इतने देखिए किसी चीज़ को समय में नहीं बांध सकते हैं, कितने रेनफॉल कितने लेवल का होगा ये हम आप नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन इतना जो है कि हेवी रेनफॉल की स्थिति में भी हम लोग का प्रयास है कि 6 से 8 घंटे में पानी निकालने का। लेकिन ये सब चीज़ें हैं कि किस प्रकार का समस्या है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जरूर प्रयास होगा कि पटना के लोगों को जल जमाव से कम समय में मुक्ति मिल जाए। आम जनता भी संपर्क कर सकती है आपको? जी निश्चित रूप से हमको जनता भी संपर्क कर सकती है और क्विक रिस्पांस टीम इसी के लिए है कि कोई भी जनता का कंप्लेन आएगा तो उसको तुरंत में एड्रेस किया जाए। तो देखा आपने नितिन नवीन जो कि नगर विकास आवास के मंत्री भी हैं और खुद इस मौके पर मेयर सीता साहू मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार वैसी स्थिति नहीं होगी, पूरी टीम तैयार है। तो इंतज़ार करना होगा बारिश का, इंतज़ार करना होगा मॉनसून का कि अगर झमाझम हुई तो फिर क्या आलम होगा राजधानी पटना का। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए NBC 24 के साथ।